हेलो जनता लोग, कैसे हैं आप सभी? कोई उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में, खबरों में ये चीज़ें बहुत आम है कि सितंबर तक चुनाव हो सकती है। तो अगर सितंबर में चुनाव है तो कुछ बातें हैं जो पंचायत चुनाव से संबंधित है, पंचायती संस्थाओं से संबंधित है, जिसको लेकर के मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में टिप्पणी के तौर पर लाया जाए। पंचायत चुनाव जो होता है, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे समिति पद के लिए हो, वार्ड सदस्य पद के लिए हो, मुखिया पद के लिए हो, तो ये जो मेन लोग मेहनत में लगे हुए हैं, तो अब तक का मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि इन लोगों में मैंने अब तक किसी एक बंदे को नहीं देखा है जो मौजूदा वार्ड सदस्य है, मौजूदा मुखिया है, मौजूदा समिति है, उसके खिलाफ, उनके कार्यों के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे होंगे या फिर कोई एक ऐसा मामला बता रहा होगा कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है कि पंचायती संस्थाओं में ये जो 3 पद हैं, इन लोगों में ये चीज़ मानकर चली जाती है कि ये जो पद हैं ये कमाई के पद हैं। क्योंकि आज अगर ये किसी के किए गए कार्यों पर सवाल खड़ा कर दिए तो डेफिनेटली जब अगर ये जीत गए तो आने वाले दिनों में इन पर भी कोई ना कोई सवाल खड़ा करेंगे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग जो है दूसरों के कार्यों पर नुक्ताचीनी कम करते हैं, दूसरों के कार्यों को खंगालते कम है, इस उम्मीद में कि वे जब लूटेंगे, वे जब चोरियां करेंगे, वे जब घोटाले करेंगे तो उनके कार्यों को कोई ना देखे। मतलब आओ, पैसे लगा करके जीतते जाओ और लूटते जाओ, कोई किसी के बारे में कुछ मत बोलो। यहाँ पर किन विषयों पर बोला जा सकता है, क्या होना चाहिए? एक तो और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, चाहे सरकारें हो, एमएलएज हो, एमपीज हो, तो वहाँ पर बड़े लेवल पे जो पद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का एक विपक्ष नज़र आता है। जो लोग हारे होते हैं वे हमेशा उनके पीछे रहते हैं, उनके कार्यों को लेकर के नुक्ताचीनी करते हैं, जो अच्छी चीज़ है। उससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहली बात सटीकता रहती है कार्यों में और जनता की बेहतरी होता है। लेकिन वही चीज़ पंचायती राज व्यवस्था में नहीं देखा जाता। विपक्ष का रोल पंचायती राज व्यवस्था में एकदम नग्न है। मतलब एक जनप्रतिनिधि हार जाने के बाद समाज में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिन कार्यों को लेकर के उनको हमेशा सामने में रहना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, उन चीज़ों से वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर विपक्ष की कमी है, जो होना चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी समाज में, तभी चीज़ें क्लियर हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो टेंशन मुझे लग रहा है, जो सबसे बड़ी गलतियाँ हो रही है पंचायती राज व्यवस्था में, और लोग इसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, बोलना नहीं चाहते। जब भी हम लोग किस मुद्दे पर किसी से बात करना चाहते हैं तो लोग हिचकते हैं, बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सही बात है, हर कोई गांव देहात के जो है किसी ना किसी तरीके से जनप्रतिनिधियों पर डिपेंडेंट है। उन्हें लगता है कि अगर हम आज बोल देंगे तो उनके खिलाफ कभी कुछ कार्रवाई ना हो जाए। कार्रवाई का मतलब उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए जब उसको उन लोगों की ज़रूरत पड़े। तो इस वजह से भी वे लोग डर करके कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा लूट जो मुझे दिख रहा है वो नरेगा में ही दिखता है। नरेगा में एक जॉब कार्ड होता है। जॉब कार्ड का मकसद ये है कि हर वैसा आदमी, अनस्किल्ड लेबर, जो जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, सरकार उन्हें कम से कम 100 दिनों का रोजगार साल भर में देगी। मतलब आपका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक योजना लाया गया था, मनरेगा। और आज के डेट में क्या हो रहा है, मनरेगा के तहत गांव देहात के वैसे लोग जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास किसी तरह का कौशल नहीं है, जानकार नहीं है काम को लेकर के, कार्य कुशलता उनके अंदर नहीं है, तो वैसे लोगों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने के लिए अक्सर गांव देहात में मिट्टी का काम, ढलाई का काम, इस तरह के कार्य, और मिट्टी का काम सबसे ज़्यादा होता है ताकि कोई भी आकर के कर सके। लेकिन इलाके में नरेगा का काम क्या बन गया है, रोजगार देने के बजाय काम को महत्व दिया जाने लगा है। और तो और एक भी जॉब कार्ड धारी को काम पर नियमानुसार नहीं रखा जाता है। पहले तो मशीनरीज लगा दिया जाता था, जब इसका खूब विरोध हुआ, जब लोग इसका वीडियोस बनाने लगे तो ये चीज़ें ख़त्म हुई है। लेकिन आज के डेट में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मशीनरीज नहीं तो लगाया तो नहीं जाता है, लेकिन उसकी जगह पे वैसे लेबर को लगाया जाता है जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर आते हैं, 500-700 रुपये दिन दे करके उनसे कुदाल चलवाया जाता है, मिट्टी का कार्य करवाए जाते हैं। तो ये गलत प्रथा की शुरुआत है, क्योंकि नरेगा को लेकर के जो विजन था, लोगों को रोजगार मुहैया कराना, ये तो चौपट हो गया। और तो और फिर नरेगा मजदूरों का, क्योंकि सरकार तो पैसे नरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड के जरिए से ही देगी, तो नरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड के जरिए से ही सरकार पेमेंट करती है। मतलब ये लोग यहाँ पर ये बड़ा घोटाला करता है कि किसी और आदमी को खटा लिया जाता है, उन्हें नकद में पैसे दे दिए जाते हैं, फिर कार्य कंप्लीट होने के बाद जितने का काम हुआ, जो योजना करी गई, वो किसी जॉब कार्ड धारियों के खाते में भेजा जाता है। फिर जॉब कार्ड धारी से मिलजुल करके वो पैसे निकासी करके जो भी वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, समिति हो, ले लेते हैं। तो
कार्य हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन नरेगा का मकसद सिर्फ डेवलपमेंट नहीं था। नरेगा का मकसद था लोगों को रोजगार दिलाना, वैसे लोगों को रोजगार दिलाना जो स्किल्ड नहीं है, जिनके पास काम करने का ज्ञान नहीं है, वैसे लोगों को। तो इस दिशा से तो बिल्कुल हमारे साइड में हमने देखा है काफ़ी जगहों पे तो चीज़ें भटक गई है, तो इसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी जब लोगों को पता चलेगा कि नरेगा जॉब कार्ड धारियों को क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे। हाँ, एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि लोग कहते हैं कि नरेगा जॉब कार्ड धारियों को जो सरकार ने मजदूरी दैनिक मजदूरी तय कर रखी है वो काफ़ी निम्न स्तर की है। तो सरकार वैसे लोगों के लिए निम्न स्तर की मजदूरी तय करके रखी है जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनसे सरकार काम की उम्मीद बहुत कम कर रही है। इसीलिए जो भी मनरेगा का काम होता है नॉर्मल डेज में, अगर नॉर्मली अगर आप किसी पर्सनल वर्क कराएंगे तो 100 ट्रॉली काटने का आपका अगर 2 लाख या 3 लाख बनता है, तो सरकार जानबूझ करके उस योजना को 5-6 लाख बना देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम जो करने वाले हैं नरेगा के मजदूर करने वाले हैं, अनस्किल्ड लेबर करने वाले हैं, इसीलिए उसका फंड तो ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर मतलब लोगों को धोखे में रख करके कई तरह के कार्य किए जाते हैं, तो गलत है। इस पर काम करना चाहिए और इस दिशा में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा खजाना तो यही है, लूटना तो इसी को है। तो इसके खिलाफ कोई भी भावी जनप्रतिनिधि हो या मौजूदा जनप्रतिनिधि हो, बोलने से बिल्कुल बचते हैं। तो शुरुआत करिए नरेगा को लेकर के, आपके इलाके में क्या हो रहा है, कहाँ चोरी डकैती चल रही है, उस पर बात करिए।